नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा। दर्शकों, नव वर्ष 2024 की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आपके लिए लेकर आए हैं वार्षिक राशिफल मेष राशि से लेकर मीन राशि तक। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा आपका काम कारोबार, कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ और कैसी रहेगी आपकी मैरिड लाइफ, क्या कुछ उपाय है, क्या कुछ मेरी विशेष सलाह है जो हम आपको देंगे, ये देखना मत भूलिएगा सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नव वर्ष 2024 का वार्षिक राशिफल। कैसे बीतेंगे साल के 365 दिन, कितना शानदार रहेगा नव वर्ष 2024। नए साल में कैसी रहेगी सेहत, काम कारोबार में मिलेगी कितनी तरक्की, कब कब मिलेगी करोड़ों की माया, भाग्य के बल पर क्या कुछ पाएंगे, रिश्तों के लिए कैसा रहेगा साल 2024, 12 राशियों के लिए साल 2024 का भविष्यफल। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और ये वर्ष आपके लिए मंगलमय साबित हो, ऐसी प्रभु से मंगल कामना करते हैं। बिल्कुल। तो साल की शुरुआत में देखिए दिन बहुत कम बचे हैं और ऐसे में अभी से हम आपको ये बता देते हैं कि आने वाला समय आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। जो कि आज बात हो रही है मीन राशि, मीन लगन वाले लोगों के बारे में। आपको बताएंगे कि 2024 की शुरुआत आप लोगों के लिए, क्योंकि देखिए आप शनि के प्रथम चरण की 7.5 से गुजर रहे हैं और अब देखिए आपकी परेशानियां तो बढ़ेंगी, लेकिन 24 में परेशानियों का अंत कब हो पाएगा। 24 में आपको कितने मौके मिलने वाले आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए, खुद की अपनी एक पहचान बनाने के लिए, नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, हेल्थ, वेल्थ, सब कुछ ओवरऑल 24 में आपका सब कुछ कैसा रहने वाला है, या फिर यूँ कहें कि नया साल आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आएगा, सब कुछ जानेंगे मयंक जी से। तो मयंक जी, सबसे पहले मीन राशि है, क्या लगता है 24 इनके लिए कैसे रहेगी? यादगार, ऐतिहासिक, शानदार? देखिए, मीन राशि वालों की बात करें तो 7.5 का प्रथम दौर चल चुका है और ये दूसरा वर्ष है। मुझे लगता है 24 में पूरा रहेगा। बिल्कुल। अब तो 7.5 देखिए, इनको आप कह सकते हैं कि एक साल अभी हुआ है। 2023 में जनवरी से लगी थी, तो अभी तकरीबन एक वर्ष हुआ है। तो 7.5 का दूसरा साल रहेगा। दूसरी बात क्या है कि एक अच्छी बात इनके लिए क्या हुई है कि चांडाल दोष हटाए, तो इनके लिए भी बड़ी राहत मिली है। लेकिन अब यहाँ से राहु उठ के आ गए हैं लगन भाव पे, और लगन में राहु जब आता है तो थोड़ा सा तो चैलेंजेस रहते हैं, थोड़ा सा संघर्ष भी कराता है। और दूसरे भाव में गुरु है, पंचम भाव में, छठे भाव में चंद्रमा है, सातवें भाव में केतु है, नवम भाव में बुध और शुक्र है, दशम भाव में मंगल और सूर्य है और शनि 12वें भाव में। तो ये चीज़ दिखाती है कि इस वर्ष में आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे, यानी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी और कुछ चीज़ों में थोड़ा सा आपको अलर्ट होकर संभल कर चलना पड़ेगा। जी, चलिए, ये तो आपने बता दिया कि मिले जुले परिणाम मिलेंगे, तो कुछ अच्छी चीज़ें भी आपके साथ होंगी और कहीं आपको ज़्यादा सतर्क रहने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी, सबसे पहले इसी पॉइंट पे आ जाते हैं कि पूरे साल अब आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। क्या आपको स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें 24 में ज़्यादा झेलनी पड़ेंगी 23 की तुलना में? बताएं। देखिए, अगर स्वास्थ्य की बात करें तो इस समय कोई बड़ा ज़्यादा हेल्थ इशू वाला कोई इशू नहीं रहेगा। क्योंकि अगर हम बात करें 7.5 भले ही है, लगन में आपके शनि राहु भी चल रहे हैं, तो ऐसे में क्या रहेगा कि वर्कलोड के चलते मेंटल स्ट्रेस आपको ज़्यादा रहेगा और थकावट जल्दी हो जाएगी। ये आप चीज़ महसूस करना मीन राशि वालों की 2024 में आप ये महसूस करेंगे कि 22 और 23 के मुकाबले इस साल थोड़ा सा हम अपने आप को जैसे कि डाउन फील कर रहे हैं, कि जल्दी काम करके थक जाना, थकावट, गिरावट लगना, कुछ लोगों को रक्त की कमी होना शरीर में, तो इस तरह की चीज़ें महसूस होंगी। कोई ना कोई शरीर में किसी विटामिन्स की कमी महसूस होना, यानी कि कुछ ना कुछ आपको शरीर में छोटे मोटे रोग लगे रह सकते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी रहेंगे, वो परमानेंट नहीं होंगे। वो कुछ दिन बाद फिर ठीक हो गए, फिर दोबारा से हो गया, तो ये चीज़ चलेगी। लेकिन अच्छी बात क्या है कि कोई बड़ा हेल्थ इशू नहीं है। अगर आपके ऊपर शनि राहु की दशा चल रही है या खराब ग्रह की दशा चल रही है, तो फिर आपको अलर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि 7.5 भी चल रही है। हम कहते हैं कि अगर खराब दशा है और 7.5 है तो फिर बीमारी जो है लंबी चल पड़ती है। अगर आपको दशा शुभ चल रही है तो कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, छोटे मोटे रोग होंगे और आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन इस वर्ष थोड़ा सा सिर दर्द की समस्या बढ़ सकती है, कोई ना कोई आपको हेडेक या जिनको माइग्रेन की समस्या है उस तरह की दिक्कत थोड़ी सी बढ़ सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि ये वर्ष आपका जो है
बहुत ज़्यादा बिजी रहेगा, भाग दौड़ इस वर्ष में ज़्यादा रहेगी, खासकर आपके काम कारोबार में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं स्टूडेंट्स को लेकर। जी हाँ, विद्यार्थियों के लिए 24 कितना शानदार रहेगा, बाहर जाने में कितने कामयाब हो पाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्या आप इस साल निकाल पाने में कामयाब हो पाएंगे, सफल हो पाएंगे, जान लेते हैं। देखिए, छात्रों के लिए ये वर्ष जो है थोड़ा सा चैलेंजेस लेके आया है, क्योंकि राहु लगन में रहेगा तो मेहनत जो करेंगे उसका परिणाम जो है आपको थोड़ा देर से मिलेगा, लेकिन मिलेगा पॉजिटिव, ये बात तय है। क्योंकि गुरु की स्थिति आपकी बहुत बढ़िया है और गुरु जो है 1 मई को यहाँ आ रहे हैं, तो वो भी अच्छे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शनि और राहु के चलते अच्छे परिणाम पाने में थोड़ी सी देरी हो सकती है। तो छात्रों को मैं सलाह दूंगा कि आपके एग्ज़ाम, क्योंकि फेब से लेके मार्च अप्रैल तक एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ तो वहाँ आपको मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए, लापरवाही बिल्कुल ना करें। और राहु के चलते ध्यान भटक सकता है, तो थोड़ा सा आपको अपनी स्टडी पर थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। हम आपको कुछ उपाय बताएंगे जिससे आपको बड़ा लाभ भी मिलेगा। बिल्कुल। चलिए मयंक जी, अगर बात करेंगे पर्सनल लाइफ को लेकर, तो रिश्तों के मामले में मैं ये भी जानना चाहूँगी कि कितने नए रिश्तों से ये लोग अब जुड़ने वाले हैं 24 में, और संतान पक्ष की तरफ से वहाँ से संतान प्राप्ति के अगर इच्छुक है तो वहाँ क्या उन्हें खुशखबरी मिल पाएगी, रिश्तों को लेकर कैसा रहेगा 24 का? देखिए, 24 की बात करें तो रिश्तों को लेके आमतौर पर वैसे मीन राशि वालों का जो है वैवाहिक जीवन या उनका प्रेम संबंध अच्छे ही रहते हैं जी। कोई ज़्यादा परेशानी आती नहीं है। अगर कोई ग्रह खराब चल रहा है, दशा खराब आ रही, तभी कुछ दिक्कत आती है। लेकिन इस वर्ष क्या रहेगा, ये वर्ष आपको थोड़ा सा अपने रिश्तों में और मजबूती लानी चाहिए, मजबूत करने चाहिए रिश्ते। क्योंकि कारण क्या है कि राहु की पंचम दृष्टि जो पड़ रही है आपके प्रेम संबंध पर पड़ रही है जी। तो यहाँ प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच कोई ना कोई छोटी मोटी गलतफहमी पैदा हो सकती है, तो उस चीज़ से आपको बचना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और दूसरी बात क्या रहेगी, मैरिड लाइफ में सप्तम भाव में केतु है, जो कहीं ना कहीं छोटी मोटी नोक झोंक आपके लाइफ पार्टनर के साथ संभव है। तो हालांकि कोई बड़ी ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा कोशिश ये करें कि किसी भी तरह का मनमुटाव आपके पार्टनर के बीच में ना हो, किसी तीसरे व्यक्ति के चलते या कोई गलतफहमी ना पैदा हो। उस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो चीज़ें आपकी सही रहेंगी। चलिए, तो अब तक हमने मयंक जी से जाना आपकी हेल्थ के बारे में, आपके पर्सनल मतलब रिश्तों को लेकर भी हमने जाना, पर्सनल लाइफ के बारे में, और अब बारी आती है प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानने की। काम कारोबार में आप कितनी तरक्की करेंगे, आपका काम कारोबार कितना बढ़ेगा, नौकरी में है वहाँ कितनी आप उन्नति करेंगे, खुद का बिजनेस है तो उस बिजनेस को काम धंधा आपका कैसा चलेगा, ओवरऑल आपका कार्यस्थल में आप कितनी प्रगति करेंगे, ये जान लेते हैं। देखिए, काम कारोबार के नज़रिए से देखें तो सबसे पहले तो जो 4 बड़े ग्रह हैं, राहु, केतु, बृहस्पति और शनि जी, ये क्या देंगे आपको। देखिए, एक एक ग्रह का बताते हैं कि गुरु के अनुसार आपको कहना चाहिए कि जिस वर्ष में गुरु शुभ होते हैं तो वो वर्ष काम कारोबार के लिए अच्छा माना जाता है। तो इस वर्ष की शुरुआत में गुरु मेष राशि में है, फिर वृषभ में जाएंगे, तो ये काम धंधे के सिलसिले में तो आपके लिए अच्छा है भाई। नौकरी में भी अच्छा रहेगा, काम कारोबार भी सही चलेगा, कोई ऐसी परेशानी नहीं रहेगी। राहु लगन भाव में ये भी आपके काम कारोबार को बढ़ाएंगे, तो 2 ग्रह आपके लिए पॉजिटिव हैं। केतु के चलते थोड़ी सी व्यापार में कभी कभी बाधा आएगी या आपको लगेगा कि थोड़ा सा उतार चढ़ाव बना हुआ है। और 7.5 भी है, शनि अभी 12वें भाव में आपके बैठे हुए हैं, तो 12वें भाव के शनि थोड़ा खर्च ज़्यादा करते हैं, मगर आपके बिजनेस या नौकरी में कोई खास इम्पैक्ट नहीं डालते नेगेटिव। तो मेरा मानना है कि ओवरऑल ये साल आपके लिए नौकरी के लिए, बिजनेसमैन जो लोग हैं उनके लिए अच्छा ही कहा जा सकता है। मतलब कि अगर आप नौकरी में परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो वो भी योग बन रहा है, बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन 7.5 ही है, तो इसलिए सलाह दूंगा कि अपनी कुंडली को दिखाकर ही अपने काम को, नए काम की शुरुआत करें या बिजनेस को एक्सपेंड करें। चलिए, तो मैं ये अगर बात करेंगे फाइनेंशियल लाइफ को लेकर, तो आपने कहा कि बिजनेस अच्छा चलेगा, लेकिन कितना मुनाफा हो पाएगा, उस मुनाफे से कितनी ये लोग बचत कर पाएंगे, बचत से जो इनके मन में है, जो इनकी ख्वाहिशें पूरी हो पाएंगी, वो बचत कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस साल जो है कि आपका गुरु धन स्थान में बैठे हैं, तो धन लाभ अच्छा देंगे, धन संचय भी होगा, हालांकि खर्च भी रहेगा, वो एक अलग मैटर है। मगर जो भी कोई आपकी इच्छा है, आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, कुछ घर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं या गाड़ी लेना चाह रहे हैं, बड़ी गाड़ी, तो ये आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। किस महीने आपको लगता है कि धन प्राप्ति के प्रबल योग हैं इनके लिए? देखिए, इनके लिए जो मेरे हिसाब से जो धन प्राप्ति के बहुत अच्छे चांसेस बनेंगे वो जनवरी में बनेंगे, जनवरी में बहुत अच्छे योग बनेंगे। और उसके बाद का जो समय दिखाई दे रहा है अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने बहुत अच्छे रहेंगे। जुलाई में इनको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए जी। और उसके बाद अगर हम बात करें सितंबर का पूरा महीना इनके लिए अच्छा है, लेकिन 15 अक्टूबर से 15 नवंबर ये महीना इनको
विशेष ख्याल रखना चाहिए अपनी सेहत का भी, और इस समय कहीं धन का निवेश नहीं करना चाहिए, अन्यथा तो परेशानी रह सकती है। बिजनेस भी थोड़ा सा उस समय उतार चढ़ाव वाला रहेगा, लेकिन 1 महीने की बात है वो बस। चलिए, तो ये हमने आपसे जाना हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ, ओवरऑल भाग्य प्रतिशत कितना बताएंगे आप इनका? देखिए, भाग्य प्रतिशत जो है मेरे ख्याल में 85 से 90% ओवरऑल इनके इस वर्ष इनके साथ रहेगा जी, और पूरी तरीके से भाग्य साथ देगा। ये वर्ष जो है आपका संघर्ष बना रहेगा, कामों में सफलता भी मिलेगी, लेकिन थोड़ी ज़्यादा मेहनत करके मिलेगी, क्योंकि लगन में राहु होते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रगल कराते हैं, मेहनत ज़्यादा कराते हैं। कभी कभी निराशा भी आपको हाथ लग सकती है, तो निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है जी, और पॉजिटिव ज़रूर रहना चाहिए, क्योंकि लगन में राहु जो है कभी कभी नेगेटिव कर देते हैं। बिल्कुल। तो आपको अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए, पॉजिटिव रहें और ये उम्मीद रखें कि आपको कोई बड़ी परेशानी, कोई दिक्कत आपके बिजनेस में या पर्सनल लाइफ में नहीं होएगी। तो कहते हैं कि जो खुद पे बिलीव करते हैं कविता जी, उनको कभी कोई परेशानी नहीं आती है। तो इसलिए सेल्फ बिलीव होना, खुद पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। उपाय के तौर पर आप संपूर्ण वर्ष शनिदेव की आराधना करें। शनिदेव को सरसों का तेल, काले तिल, काले चने चढ़ाएं, बादाम चढ़ाएं। लगन में राहु है तो राहु का दान कीजिए, जैसे बुधवार के दिन काले तिल का दान करें, काले कपड़े, वस्त्र किसी गरीब व्यक्ति को दे सकते हैं। प्लस इस दिन आपको क्या करना है कि नारियल जो है वो मंदिर में दान दें, या पीपल के पेड़ के नीचे रखें, या नदी में बहा दें। तो ये अगर आप 6 बुधवार तक करते हैं तो इससे राहु ग्रह के जो अशुभ फल हैं वो कम हो जाएंगे और आपकी परेशानियां जो हैं वो धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। गोचर के हिसाब से गुरु बहुत अच्छी पोजीशन में है, तो अगर आप एक पुखराज पहनते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सलाह के तौर पर देखिए, एडवाइस के तौर पर अगर हम बात करें, इनको इस वर्ष जो है किसी को पैसा उधार देने से बचना चाहिए, क्योंकि शनि की जो तीसरी दृष्टि आपके धन भाव पर है, ये थोड़ा ठीक नहीं है, आपका पैसा कहीं फंस सकता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा सोच समझकर निर्णय लें। कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना है तो भी सोच समझकर एक सही समय पे शुरुआत करें और अपनी कुंडली दिखा लें पहले। तो ये सलाह मेरी रहेगी, बाकी तो कोई ज़्यादा आपको परेशानी नहीं रहेगी। चलिए, तो ये थे मिस्टर मयंक जी, जिनसे मैंने जाना कि मीन राशि, मीन लगन वाले लोगों के लिए 2024 की शुरुआत कितनी शानदार साबित होगी। मुझे मयंक जी को दोनों को दीजिए इजाज़त, और इसी के साथ हम दोनों की तरफ से आप लोगों को 2024 की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।